नगरी, जो अपने चमचमाते नीलमों, भव्य महलों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी, आज अंधेरे के साये में थी। राजा जयसिंह की एकमात्र संतान राजकुमारी सौम्या अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, परंतु महल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। रातों में महल की दीवारों से अजीब आवाजें आतीं, सैनिक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते, और सबसे बड़ा रहस्य यह था कि महल के गुप्त खजाने में रखी नीलम मणि भी लुप्त हो चुकी थी। कौन था इसके पीछे? क्या यह किसी दुश्मन की साजिश थी या महल में ही कोई गद्दार छिपा था? इस रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया राजकुमारी सौम्या ने। एक रात सौम्या अपनी बालकनी में खड़ी थी जब उसने देखा कि महल के पिछवाड़े में एक साया तेजी से सरक रहा था। उसने तुरंत अपने प्रिय मित्र और राजगुरु के शिष्य अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, क्या तुमने भी देखा? सौम्या ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। राजकुमारी, कुछ न कुछ अजीब जरूर हो रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। वे दोनों चुपचाप महल के पिछवाड़े पहुंचे। अचानक एक तेज हवा चली और एक गुप्त द्वार अपने आप खुल गया। उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। यह महल के नीचे कोई गुप्त सुरंग है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। राजकुमारी सौम्या और अर्जुन अंदर दाखिल हुए। सुरंग अंधेरी थी, लेकिन दीवारों पर लगी मशालें धीमी रोशनी फैला रही थीं। तभी उन्हें दीवारों पर कुछ पुराने चित्र मिले। एक चित्र में राजा जय सिंह के साथ एक अजनबी व्यक्ति था, जिसका चेहरा खंजर से खुरचा हुआ था। यह कौन हो सकता है? सौम्या ने सोचा। सुरंग के अंत में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। जब अर्जुन ने उसे खोला तो उसमें एक पुराना हस्तलिखित दस्तावेज मिला। दस्तावेज में लिखा था, जो भी नीलम मणि की रक्षा करेगा वही इस राज्य का असली उत्तराधिकारी होगा, परंतु जिसने इसे चुराया उसका विनाश निश्चित है। नीलम मणि चोरी हुई थी? कहीं यह कोई संकेत तो नहीं? अर्जुन ने कहा। हमें महल के पुराने दस्तावेज देखने होंगे, शायद हमें कोई और सुराग मिल जाए। अगले दिन सौम्या और अर्जुन महल की लाइब्रेरी में गए। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिसमें राजा जयसिंह के पूर्व सेनापति वीरभद्र का उल्लेख था। वीरभद्र, यह नाम तो मैंने सुना है, पर यह अब कहां है? सौम्या ने सोचा। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। राजकुमारी, सेनापति रुद्र सिंह अचानक लापता हो गए हैं। क्या? हमें तुरंत महल के तहखाने की जांच करनी होगी। सौम्या और अर्जुन वहां पहुंचे, लेकिन अचानक उन पर हमला हुआ। सौम्या ने तलवार खींची, अर्जुन ने भी मुकाबला किया, परंतु उनके सामने मुखौटा पहने एक रहस्यमयी व्यक्ति था। मुखौटा पहनने वाला व्यक्ति तेजी से भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और उसका मुखौटा हटा दिया। वीरभद्र, सौम्या चौंक गई। हाँ राजकुमारी, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। नीलम मणि मेरी थी, पर उन्होंने छल से इसे छीन लिया। मैं बदला लेने वापस आया हूं। परंतु नीलम मणि चोरी कहां है? सौम्या ने पूछा। वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, वह मणि अब मेरे पास नहीं है, बल्कि तुम्हारे किसी करीबी ने ही उसे चुराया है। क्या मतलब? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। वीरभद्र ने संकेत किया और तभी महल के मुख्य मंत्री विक्रम वहां आ गए। मंत्री विक्रम, यह असंभव है, सौम्या ने कहा। हाँ राजकुमारी, मुझे नीलम मणि चाहिए थी। यह शक्ति का प्रतीक है और मैं इस राज्य का असली शासक बनना चाहता था। विक्रम ने स्वीकार किया। सौम्या और अर्जुन ने वीरभद्र और विक्रम दोनों को बंदी बना लिया। नीलम मणि आखिरकार महल के पुराने तहखाने से मिल गई। राजा जयसिंह ने सौम्या की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की। अब मुझे विश्वास हो गया कि नील नगरी की अगली शासक तुम ही हो, राजा ने कहा। राजकुमारी सौम्या ने प्रण किया कि वह राज्य की रक्षा करेगी और कभी भी अन्याय नहीं होने देगी। नील नगरी की रहस्यमयी कहानी समाप्त हुई, पर सौम्या की नई यात्रा शुरू हुई।